ओम अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। वृश्चिक राशि वालों, 4 तारीख के दिन बुधवार का अवसर है और तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा परिवर्तन प्रकृति में होने के योग बन रहे हैं और इसका प्रभाव आने वाले बहुत लंबे समय तक लोग देखते दिखाई देंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों ने परिवर्तन की चाल चली है वो हमें दिखाई देती है बहुत अच्छी है, खराब नहीं है। बस इस बात का ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अननेसेसरी के पंगे ना लें। इस वक्त अननेसेसरी के पंगे लेना कहीं ना कहीं बुद्धि जो है थोड़ी जड़ता की तरफ जाती दिखाई दे, जिद में अड़ना कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। तो इसलिए सरलता से पॉजिटिविटी रखते हुए फ्लेक्सिबल अप्रोच लेते हुए काम करने का प्रयास करें। हाँ ना दोनों रखने की जरूरत है, एक तरफ होने की जरूरत नहीं है। ग्रह नक्षत्र साफ साफ इस बात को कह रहे हैं। हर्षल इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वक्री चलते हुए हर्षल मार्गी हो रहे हैं और विश्व में इस समय देखें ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि इस वक्त फागुन के महीने में 5 मंगलवार योग पड़ रहा है, साथ साथ हर्षल मार्गी होने जा रहे हैं। तो विश्व में कहीं ना कहीं ये कोलाहल मचाने के योग बना सकते हैं। भूकंप, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा और तो और कहीं ना कहीं युद्ध के एक नए फैक्ट जो है फ्रंट खुलने के योग दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं रक्तपूर्ण राजनीति परेशान करने के योग विश्व में बनाने के एक भयावह स्थिति को उत्पन्न करती दिखाई देगी। ऐसे योग जो है प्रकृति में बनते दिखाई दे रहे हैं। आप कोशिश करें, भगवान गणेश का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। 5 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से 2 ग्रह परिवर्तन की तरफ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और ये परिवर्तन यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ओवरऑल बहुत शुभ है, नेगेटिव नहीं है। लोग नेगेटिव से बहुत घबराते हैं, लेकिन असली मानो तो पॉजिटिव सुनकर लोग कई बार खाली बैठ जाते हैं। नेगेटिव समझते हैं तो कई बार कहते हैं नहीं उपाय कर लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव करते हुए कहते हैं सब अच्छा ही है, तो फिर चिंता करने की ज़रूरत क्या है। तो चिंता मत कीजिए, चिंता तो करने की कभी ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए, चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय भाग्य से बहुत सारी चीज़ें आपको लाभ की तरफ उड़ाती दिखाई दे रही हैं, शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये शुक्र का परिवर्तन जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। बुध शुक्र दोनों के दोनों परिवर्तन कर चुके हैं और ये आपकी योग्यता को, चीज़ों को करने की आपके अंदर जो क्षमता है ना उसको कई रूप में बड़े रूप से एनहांस करने की तरफ, बढ़ाने की तरफ खूब अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो पीले चीज़ों का दान करना इस दिन बहुत अच्छा रहेगा। ज्ञानी जन की सेवा करना बहुत अच्छा रहेगा। हो सके तो भगवान के मंदिर में जाके पीले वस्त्रों का दान, पूजा पाठ की वस्तुओं का दान करने का प्रयास कीजिए, भगवान की कृपा आप पे बनी रहेगी। 6 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने के बिल्कुल तैयार है। सूर्य जब धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो शक्ति बढ़ने की योग बन जाते हैं, लेकिन सूर्य इन दिनों मंगल के साथ चल रहे हैं और सूर्य ने मंगल को अस्त कर रखा है। यही आपकी राशि की इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है, जो बार बार आपको हिम्मत छुड़वा देती है, जो कुछ ना कुछ आगे बढ़ते हैं और फिर कहीं ना कहीं पीछे खींच लेती है। इसकी सबसे बड़ा कारण मंगल के अस्त होना ही है, लेकिन सूर्य का मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने से कहीं ना कहीं चीज़ों में पॉजिटिव आने के योग बिल्कुल आपके लिए बनने की स्थिति उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। गौ सेवा करने का प्रयास करें, गाय को गुड़ दिलवाने का प्रयास करें, इससे मंगल को भी ताकत मिलेगी। हरा चारा और गुड़ दोनों जानने से गाय को गौशाला में इस बात का सहयोग करने से आपके लिए बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आने के योग बन सकते हैं। 7 तारीख का दिन शनिवार का दिन है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि में बनने जा रहा है धन योग। जी हाँ, धन योग बनने जा रहा है आपकी राशि में और ये धन योग आपकी राशि में तब बनने जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं से आपको लाभ दे सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये धन योग साथ साथ कुछ नुकसान भी कराने की तरफ जा रहा है, तो खर्चों पे कंट्रोल लगाना पड़ेगा। अननेसेसरी धन की आकांक्षा में, लाभ की आकांक्षा में, प्राप्ति की आकांक्षा में कई बार व्यक्ति क्या होता है बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाता है। तो वो ओवर एम्बिशियस होना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट हो जाना, उम्मीद पे बहुत ज़्यादा, कई बार क्या होता है कि कोई आदमी आया हमारे पास, अरे तुमको इतना लाभ दे देता हूँ, लाभ के योग आपकी राशि में बन रहे हैं, वो लालच दे देता है और लालच में आपको पता नहीं नुकसान कितना करा देता है। बस लालच में नहीं फंसने की ज़रूरत, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा आपको, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार का दिन है और शनि इन दिनों आपकी राशि में बुद्धि में चल रहे हैं और बहुत ताकतवर है और ये पूरा का पूरा करीब मान के चलें अभी आधा वर्ष पूर्ण ताकत में रहने वाले हैं शनि। बृहस्पति अभी आपको सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, वो भी अननेसेसरी का थोड़ा सा नुकसान कराने की तरफ जा रहे हैं। तो शनि को हर शनिवार को मनाते चलें।
कोशिश ये किया करो शनिवार के दिन मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हो सके तो उनको अपने हाथ से हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए चोला चढ़ाया करो, सिंदूर चढ़ाया करो और लाल बत्ती का एक दिया उनके सामने जला दिया करो। तो देखिए हनुमान जी आपके साथ बने रहेंगे और शनि भी माने रहेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 8 तारीख का दिन रविवार का दिवस है, सप्तमी तिथि विद्यमान है, बुध इस दिन उदय होने जा रहे हैं और ये आपके लिए एक तरह से बड़ा श्रेष्ठ मुहूर्त है। बुध महाराज राहु के साथ, शुक्र के साथ विराजमान होकर उदय होकर बैठ रहे हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बुध की ताकत तो बढ़ती दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया चीज़ चलेगी आपकी राशि के दृष्टिकोण से। लेकिन क्योंकि राहु के साथ बैठे हुए हैं तो उम्मीद तो ज़्यादा रहेगी, लाभ करने में कहीं ना कहीं आघात भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु की युति यही जीवन में किंतु परंतु है। एक फैक्टर बहुत अच्छा हो गया, दूसरा फैक्टर कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है। राहु का उपचार बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त। और लगातार राहु जो है नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ताकतवर ग्रह माने जाते हैं। आप एक काम करें, विशेष तौर पर राहु को लगातार मंथन करने के लिए शाम के समय जब प्रदोष काल हो तो उस समय प्रदोष काल में कभी कभी एक काम किया करो, गन्ने का दान करने का प्रयास करो। इन दिनों गन्ना आ रहा है, बहुत बढ़िया, लिया गन्ना किसी गरीब आदमी को दान कर दिया। ये गन्ने का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई सारे ग्रहों का जो है वो कहीं ना कहीं कष्ट दूर करने का योग बन जाए। और कहीं हाथी दिखाई दे जाए तो उसको भी गन्ना खिला दो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके राहु को ठीक करने के लिए ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। इसको करने यथाउचित भाव से अपनी हिम्मत से करने का प्रयास करें। हमने देखा है ये उपाय बहुत चमत्कारिक तौर पर लाभ देता है। 9 तारीख सोमवार का अवसर और अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से धन योग जो बना हुआ है वो धन आने के भी योग बना रहा है, लेकिन बाकी ग्रह स्थिति ऐसी है कि वो थोड़ा थोड़ा आपको लीकेज भी साथ साथ करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में समस्याएं हो जाती हैं कि भाई हम मेहनत भी कर रहे हैं और साथ साथ नुकसान भी करा रहे हैं। तो ऐसे में जब समस्याएं ना ठीक हो रही हों तो इस दिन का लाभ लेना चाहिए। इस दिन का फागुन मास के अष्टमी के दिन जो योग बनता है, जिसको जानकी व्रत कहा जाता है, भगवान राम के जीवन में भी सब कुछ संपूर्ण होते हुए भी कहीं ना कहीं वो पूर्ण मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही थी, लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो रही थी, तब इस दिन ये व्रत करने का शास्त्र में नियम बनाया। गुरुदेव ने ये व्रत करने को उनको कहा। शास्त्र में वर्णित है, जानकी व्रत जो करते हैं उनको विजय प्राप्त हो जाती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 10 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग क्या है। मंगलवार के दिन अष्टमी दिन तिथि जो है थोड़ी देर के लिए दिल्ली के पंचांग के अनुसार से 2 घड़ी के लिए विद्यमान रहेगी। चंद्रमा इस दिन नीच के हो जाएंगे और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए हिम्मत तो देंगे लेकिन थोड़ी कमज़ोर, बल्ब जो है वो कम, जो उसकी वाटेज थोड़ी कम दिखाई देती है, यानी हिम्मत जो है थोड़ी कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रही है। इसको थोड़ा बल देने की ज़रूरत है। मंगल अस्त अवस्था में चल रहे हैं उच्च के होने के बावजूद, और चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में आपकी राशि में चल रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा ताकत देनी जब पड़ेगी इनको। खासतौर पे हनुमान जी का स्तवन करें, सुंदरकांड का पाठ करें, उन्हीं से दोनों की किस्मत जागेगी, आपके परिवर्तन के योग बनेंगे। हम भी कर रहे हैं उपाय, आप भी करें, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। विवेकानंद आश्रम में इस दिन बड़ा कार्यक्रम है। तो ध्यान रखिएगा, ये मंगल जो है इन दिनों अस्त चल रहे हैं और ये मंगल का अस्त चलना विशेष तौर पर मान के चलें अभी करीब करीब 2 महीने ऐसी अवस्था में मंगल रहने वाले हैं और मंगल को शक्ति चाहिए। सूर्य के सन्निकट बिल्कुल चलते हुए मंगल इस वक्त उच्च के होने के बावजूद भी वर्ष में 2 वर्षों में एक बार ही योग बनता है मंगल के उच्च होने का, और मंगल उच्च में आकर भी इस वक्त अस्त अवस्था में होने के कारण से जो है अमंगल को दूर नहीं कर पा रहे हैं। हनुमान जी की कृपा चाहिए, थोड़ी शक्ति चाहिए। आप अपनी शक्ति भूले बैठे हो इस वक्त। आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बन रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए, देखिए बड़ा सीधा साधा रास्ता है। हनुमान जी की प्रार्थना करें ना। तुलसी बाबा ने इतना सुंदर स्तोत्र आपके समक्ष उपस्थित कर दिया है जिसको कहा जाता है सुंदरकांड, उसका पाठ करें। समय कम लगता है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। देखिएगा ये हर मंगल के मंगल यदि सुंदरकांड का आप पाठ करें या करवाएं अपने नाम से, तो हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे कष्ट जो है वो कैसे आपके दूर हो जाते हैं। ये हमने देखा है बहुत सारे लोग, और हमारे पास ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर मंगलवार को कहते हैं कि हमारे नाम से तो अवश्य कुछ ना कुछ भगवान का भजन हो जाए तो समस्त रूप से कष्ट दूर होने के योग बनाएंगे। तो उसी श्रृंखला में आज शाम मंगलवार की शाम को विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, सुंदर सवामणि का भोग रहेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं, स्वयं भी आ सकते हैं, और बहुत दूर बैठे हैं तो हमारे साथ लाइव हमारे चैनल पर जुड़कर समस्त कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। अपने नाम से उस यज्ञ में आहुतियाँ देना चाहें तो उसके लिए व्यवस्था है, और संपर्क सूत्र आपके समक्ष हैं, उनसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ग्रहों का योग आपने अभी समझा।
कि दिन पर दिन आपके ग्रहों के अनुसार से योगा योग क्या कुछ परिवर्तन आपके जीवन में कर रहे हैं। शुक्र बदल के योग बना रहे हैं, बुध राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं, उदय होने जा रहे हैं दोनों ग्रह। दोनों ग्रहों का उदय होने का जो प्रभाव है बहुत ही शुभ है। कई प्रकार के परिवर्तन, नए योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनते आपने देखे। लेकिन इसके साथ साथ इस फागुन मास का यदि प्रभाव देखें, एक तो सूर्य बहुत जल्दी परिवर्तन करेंगे राशि, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी राशि, आपका योगा योग जो बन रहे हैं विश्व के दृष्टिकोण से भी वो समझने की आवश्यकता है। 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है इस फागुन के महीने में, और साथ साथ 5 सोमवार का योग भी पड़ रहा है। एक वृश्चिकारक है, शुभ योग बनाता है, और एक कहीं ना कहीं रक्त रंजित राजनीति का भी एक योग बनाता है। रक्तेन पूरिता मही शास्त्र कहता है, और छात्र भंग, जो छत्रभंग होने का कहीं ना कहीं योग भी बनता है। तो ये छत्रभंग का योग कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि विश्व में जिस प्रकार के जो योग बन रहे हैं, साथ में युद्ध की स्थिति चल रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो देश हैं उनमें कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से अमेरिका अपना भयावह रूप दिखा रहा है इस वक्त, विश्व की महाशक्तियां जो हैं वो कहीं ना कहीं रक्त की पूर्ति करते दिखाई दे रहे हैं, और रक्त में एक ऐसी रक्त रंजित राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं विश्व के अंदर। वो इन समस्त योगों के साथ साथ कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण राजनीति का प्रभाव दिखाते हैं। ये मंगल जो 5 इस महीने में पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई देशों में छत्रभंग होने का योग भी बनेगा साथ साथ। लेकिन इस 5 मंगल के साथ साथ कहीं ना कहीं भूकंप आने का योग भी विशेष तौर पर दिखाई देता है। प्राकृतिक आपदाओं का कहीं ना कहीं योग बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो शुक्र बुध का उदय हो रहा है वो वृष्टिकारक, कहीं ना कहीं सौम्यता का वरदान भी उत्पन्न करने के योग बनाएगा। तो इन ग्रहों का प्रभाव तो है ही, लेकिन आने वाले समय में कई शुभ योग परिवर्तन की तरफ जो उद्धृत हो रहे हैं वो हमको समझना चाहिए। देखिए, आपके ग्रह प्रभाव के अनुसार से जो देखिए सूर्य जब निकलता है तो सब पर ही अपना प्रभाव डालता है। लेकिन सोचें कि वो सूर्य जब निकल रहे हैं, कईयों को सुख दे रहे हैं और कईयों को वो दुख भी दे देते हैं। वृष्टि होती है, बारिश होती है, कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया, कहीं कईयों के लाभ का योग बनता है और कहीं ना कहीं किसी के लिए कष्टकारी योग भी बनता है। ये सारा हमारा भाग्य का खेल है, हमारे कर्मों का खेल है। हमारे जो प्रभाव भाग्य जो बने हुए हैं, हमारे समय बने हुए हैं, हमारे समय के अनुसार से वही समय जो दूसरे के लिए शुभ है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के लिए कष्टप्रद भी हो सकता है। तो इसके लिए कौन सा समय हमारे लिए शुभ बन रहा है वो हमें अच्छे से विवेचना कर जान लेना चाहिए। और ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस समय को ज्ञात कर सही दिशा पर चलना, यही सही कर्म का जो निर्णय रूप में हमको चुनाव करना कि कौन सा कर्म हमारे लिए शुभ है, कौन सा रास्ता हमारे लिए शुभ है, यही ज्योतिष विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है। भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने जो विज्ञान को समझकर, ग्रहों की चालों को समझकर आपके समक्ष वो रहस्य उपस्थित किया। अनेक योगा योग शास्त्र में बताए गए हैं। कब आपके जीवन में शुभ आने का योग बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो समय समय पर आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, बहुत सारे और विज्ञानों के अनुसार से बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और सही दिशा यदि मिल जाए, सही समय पर हम काम कर लें तो असंभव को भी संभव बनाने का शुभ मार्ग हमारे जीवन में अद्भुत रूप से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन ज्योतिष विज्ञानों के माध्यम से, जो ग्रहों की गणनाओं के माध्यम से जो कुछ आपको आपकी राशि के अनुसार से बताया गया है वो तो एक केवल बहुत छोटा सा बिंदु मात्र है। ज्योतिष बहुत ही ऐसा सूक्ष्म विषय है। तो आप समझें कि ज्योतिष के अंदर यदि किसी व्यक्ति को जानना हो कि बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से अपने जीवन में आजीविका कमाते हैं, शुभ से कमाओगे या अशुभ से कमाओगे, कौन सा रास्ता किसके लिए शुभ है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे होते हैं लेकिन हमको लाभ ही नहीं हो रहा होता है, और लेकिन यदि हमने एक मार्ग पकड़ा तो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन में कौन सा मार्ग आपके लिए शुभ है। शास्त्र में कहा गया है यदि आपकी जन्मपत्री में से लग्न का पद निकाला जाए और उस पद से 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है, लग्न पद का यदि जो योग है उसके 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है, केवल जन्मपत्री नहीं, जन्मपत्री का लग्न पद निकालना चाहिए पहले, और लग्न पद से 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है तो आपकी आजीविका शुभ मार्ग से आएगी। आपको गलत मार्ग करने की जरूरत ही नहीं है।
और किसी का वहाँ अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो समझ लीजिए उसकी आजीविका शुभ मार्ग से आनी ही नहीं है। उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस ग्रह की प्रवृत्ति के अनुसार से ही कार्य करना पड़ेगा। तो ये सब ऐसे नहीं है कि मतलब एक ही सिद्धांत, हर कोई भी ऐसी सोचे कि मैं भी, दुनिया नौकरी कर रही है, नौकरी में कमा रही है, तो मेरे लिए वही नौकरी के मार्ग से ही रास्ता बनेगा। बहुत सारे लोग नौकरी के मार्ग में सफल होते हैं, बहुत सारे लोग नौकरी के मार्ग में असफल भी होते हैं, बहुत सारे व्यवसाय के मार्ग में शुभ होते हैं। इस संसार में इतने सारे जो क्षेत्र है, कोई मिट्टी बेच रहा है, कोई हवा बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, कोई और लकड़ी बेच रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, विभिन्न मार्गों में हर कोई उसी तरफ भागना शुरू कर दे तो हर एक के लिए वो मार्ग शुभ नहीं होता। आपके लिए कौन सा मार्ग शुभ है? ये ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से बाल्यकाल में ही माँ बाप, माता पिता बहुत प्राचीन काल में समझ लेते थे। जैसे आप सोचो, बड़ी बड़ी कथाएं विद्यमान हैं कि किस प्रकार से और कैसे आपके जीवन में विजय के योग बनने हैं, वो सब ऋषि महर्षियों ने पहले ही बहुत सारे लोगों को बताया और उस मार्ग पर चलकर समस्याओं का निदान भी हुआ और साथ में जीवन का लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। नहीं तो भटकते रहो इधर उधर ऐसे वैसे, और फिर जीवन में कहाँ रास्ता बनना था और कहाँ हम पहुँच गए। बाद में पता चलता है कि उस मार्ग से चल लेते तो ठीक बहुत जल्दी पहुँच जाते। तो इस विज्ञान को सही रूप से समझकर आप अपने जीवन में लाभ के रास्ते और संशय को हटाने का प्रयास करें। बहुत सारे विचित्र कुतर्की लोग होते हैं जो समय समय पर कुछ ना कुछ व्यंग्यात्मक तौर पे कुछ ना कुछ भाव उपस्थित करते रहते हैं। इन व्यंग्य के चक्कर में ना फंसें। आप शास्त्र की निर्णायक विधि के अनुसार से समझकर उन चीज़ों पे अपने लाभ को लेने का प्रयास करें, तब बुद्धिमानी होती है तो आपके लिए कल्याण का मार्ग होगा। और हम लगातार आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से जुड़े ही रहते हैं। और जो कोई प्रत्यक्ष रूप से आश्रम पे आने चाहते हैं तो बहुत सारे समय समय पर जो यज्ञ इत्यादि होते ही रहते हैं। नित्यवती आश्रम पे करीब करीब 8 घंटे का यज्ञ रहता है और रविवार को एक जो सब साधारण के लिए कार्यक्रम रहता है सुबह 8:30 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे 11 बजे तक। तो उसमें तो कोई भी सादर आमंत्रित है, सब लोग उसमें आया करें, यज्ञ में बैठे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो 500 साल पुराना है और पाकिस्तान क्षेत्र से आश्रम पर 1947 में आया, उनका दर्शन करें। माँ भगवती की कृपा से अभी सुंदर रूप से शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है और ये शिवरात्रि का महापर्व बहुत विशेष रूप से भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक अपनी अपनी मनोकामना के अनुसार से दूध से, दही से, घी से, सब गन्ने के रस से, इच्छू रस से, गंध के द्वारा सब व्यवस्थाएं आश्रम पे की जाएंगी। आप आइए, उसमें बैठिए। आने वाली जो 15 फरवरी है उसमें ये बड़ा उत्सव रहेगा। अपना स्थान आरक्षित कर आप उस यज्ञ में पधार सकते हैं। भगवती की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बहुत अद्भुत रूप से बनेंगे।